बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर। अस्सलामुअलैकुम। मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ दोस्तों के सवालात व्हाट्सएप पे, मैसेजेस में, कॉल्स में कुछ दोस्तों ने सूरह फातिहा के अमलियात के हवाले से पूछा और कुछ दोस्तों बहनों भाइयों की बातें सुन के मुझे दुख भी हुआ, जिन्होंने ये कहा कि हमने सूरह फातिहा का फ़लाँ अमल किया मगर हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो पहले उन लोगों की खिदमत में मुख्तसर अर्ज़ कर दूं जो ये कहते हैं कि अमल किया मगर काम नहीं हुआ। उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी किताब से लेके अमल करते हैं या जब आपको अमल बताने वाला, अमल सिखाने वाला कोई ऐसा आमिल हो जिसको ख़ुद पूरा तरीक़ा मालूम ना हो, तो फिर इस तरह के नताइज निकलते हैं। हमने ख़ुद किताबों में बेशुमार इस तरह के अमलियात देखे हैं जो देखने के बाद दुख भी होता है लोगों की आधी अधूरी बातों की वजह से। ये भी कहा जाता है कि सूरह फातिहा दुआ की कबूलियत के लिए मुजरबुल मुजरब है। सूरह फातिहा पढ़ें तो दुआएं कबूल होती हैं, मगर किस टाइम पे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, किस तादाद में पढ़ें, ये बात पूरी तफसील से कोई नहीं बताता। घर में लड़ाई झगड़े हैं, ना इत्तफाकी है, सूरह फातिहा पढ़ें सुकून हो जाएगा, लेकिन तरीक़ा क्या होगा, वक्त कौन सा होगा, तादाद कौन सी होगी, किस चीज़ के ऊपर पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, पूरी मालूमात नहीं मिलती। जहरीला जानवर काट जाए, सूरह फातिहा पढ़ें शिफा हो जाती है। सूरह फातिहा पढ़ के दम करें, मगर दम करने का तरीक़ाकार क्या है, किस चीज़ का परहेज़ होगा, किस चीज़ का होना लाजमी है, किस तादाद में पढ़ी जाएगी, किस तरीके से पढ़ी जाएगी, नहीं कोई बताता। पूरी बात नहीं कोई बताता। पत्थरी के लिए बहुत मुजरब अमल सूरह फातिहा का किताबों में लिखा है, मगर पूरी बात और पूरा तरीक़ा लोग खुलकर नहीं बताते। मकसद अपनी बरतरी साबित करना नहीं है, मकसद उन लोगों को समझाना है जो कहते हैं कि अमल करने के बाद भी काम नहीं होते। तो उन बहनों से, उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि काम इसी वजह से नहीं होते कि बताने वाले पूरा जो उसका तरीक़ाकार होता है या तो वो ख़ुद नहीं जानते या वो बताते नहीं हैं। कोशिश करूँगा कि सूरह फातिहा के कुछ अमलियात, आसान अमलियात जिनको हर शख्स कर सके और बग़ैर किसी डर खौफ के कर सके, किसी को कोई नुकसान का डर ना हो, तो वो चंद अमलियात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। तो पहले नंबर पे जो अमल आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, ये अमल किया जाता है जिस्म में किसी भी किस्म की दर्दें रहती हों, शदीद किस्म का बुखार हो जो नहीं टूटता, जिससे नहीं शिफा हो रही, या फिर शदीद किस्म की नज़र बद हो, गैंठिए का दर्द हो जिसको री का दर्द भी बोला जाता है, इसको छेट का दर्द भी बोला जाता है। ऐसे में सूरह फातिहा का जो अमल मुजरबुल मुजरब साबित होता है वो ये है कि आप दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ के पहले 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे और मरीज़ को दम करेंगे। उसके बाद 10 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर दम करेंगे, फिर इसी तरह एक एक कम करते जाएंगे। 10 के बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1।
इस तरीके से 3 या 7 दिन दम किया जाए तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से शिफा मिलती है। और दम किसी भी अमल से करना हो, किसी भी मर्ज़ का करना हो, दम करने का सही तरीका और कुछ ख़ास असूल, इस हवाले से हमारी 2 वीडियोस मौजूद हैं, वो देख लीजिए ताकि आपके दम में ज़्यादा असर और ज़्यादा तासीर पैदा हो, आपका अमल ज़्यादा परफेक्ट हो और आप ये ना हो कि मरीज़ को तो शिफा मिल जाए लेकिन आप जो है वो किसी परेशानी में, किसी डिप्रेशन में मुब्तला हो जाएं, आपके ऊपर उस चीज़ का बोझ जो है वो आपकी ज़ात पे पड़े। तो जो लोग भी दम करते हैं या दम करना चाहते हैं या दम सीखना चाहते हैं या एक अरसे से दम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो 2 वीडियोस बागौर देख लें, तो इंशाअल्लाह ताला उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही अमल अगर गैंठिया के दर्द के लिए करना हो तो हाथ में छुरी रख के अमल करें, और अगर मर्द ने किसी औरत को दम करना है तो फिर उसका तरीका ये होगा कि छुरी मरीज़ के हाथ में पकड़ा दें। जब आपने 11 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ी तो उसकी तरफ जो है वो आपने 11 दफ़ा पढ़ के दम कर दिया और मरीज़ को कहना कि छुरी ऊपर से नीचे की तरफ 3 मरतबा ऐसे फेर दे और उसके बाद छुरी को ऐसे झाड़ दे। फिर 10 मरतबा पड़ी, फिर छुरी इसी तरह फेर के झाड़ दे, फिर 9 मरतबा, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये तरीका होगा गैंठिया के दर्द के लिए। बाकी बुखार के लिए, नज़र बद के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए सिर्फ़ इसको पढ़ के दम भी किया जा सकता है और पानी के ऊपर दम करके मरीज़ को पीने के लिए भी दिया जा सकता है। और पानी के ऊपर दम करने का जो सही तरीका है उसकी वीडियो भी मौजूद है। पानी के ऊपर किसी भी अमल से दम करना हो तो वो तरीका इख्तियार करें, इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा मरीज़ को भी और आमिल भी पुरसुकून रहते हुए अपना अमल पूरा कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये तरीका होता है उसके लिए। उसके बाद जब आपने दुआ की कबूलियत के लिए सूरह फातिहा को पढ़ना हो तो उसका तरीक़ाकार ये होता है, जो तहकीक में आया है कि रात को ठीक 2 बजे बैठ के आप सूरह फातिहा पढ़नी शुरू करें और तवज्जो से, सुकून से, तहम्मुल से आप सूरह फातिहा पढ़ें 101 मरतबा। और 101 मरतबा पढ़ने के बाद आपका जो भी मकसद है उसकी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने फ़रियाद करें और तहम्मुल से दुआ करें और सुकून से दुआ करें। इस तरह दुआ करें जिस तरह किसी सामने बैठे हुए किसी मोतबर शख्स के साथ बात की जाती है। ये वाला तरीका इख्तियार करके दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला दुआएं बिल्कुल कबूल होती हैं। पथरी का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और बाज़ दफ़ा ये बहुत पेचीदा सूरत हाल भी इख्तियार कर जाता है। गुर्दों की पथरी के लिए सूरह फातिहा का जो मुजरबुल मुजरब अमल है वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़, आप चाहे मिश्री ले लें, मिश्री की छोटी छोटी जो है वो टुकड़े ले लें जो मुंह में रखा जा सके आराम से। अगर मिश्री नहीं मिलती तो गुड़ ले लें। रोज़ एक टुकड़ा सामने रखें और सूरह फातिहा को इस तरीके से पढ़ें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से पढ़ के सूरह फातिहा को आप मुकम्मल करें और इसी तरीके से बिस्मिल्लाह की मीम को साथ मिला के, बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मिला लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के उसके ऊपर दम करें और दम करने के बाद वो मरीज़ को दें। जिस साइड पे गुर्दे में पथरी है मुंह में उस साइड पे रख के उसको वो आहिस्ता आहिस्ता चूसे और उसे खुरने दे।
चबा के हरगिज़ ना खाए, निगले ना, बल्कि उसको खुरने दे। तो 7 या 11 दिन के दम से अल्हम्दुलिल्लाह पथरी से शिफा मिल जाती है। मगर इसका तरीक़ाकार ये है कि अमल शुरू करने से पहले एक मुर्गी लें और जिस साइड के गुर्दे में पथरी है उस साइड के ऊपर से इस तरीके से 7 मरतबा पूरा चक्कर दे के उसके बाद उस मुर्गी को ज़िबा करके बेशक किसी ज़रूरतमंद को दे दें या बेशक जानवरों को डलवा दें। लेकिन पूरी ज़िंदा मुर्गी ले के उसको वार के फिर ये जो है ना वो उसके बाद उसको अगर किसी को देनी है या किसी जगह पे जानवरों को गोश्त डालना है तो ये वारने के बाद ज़िबा की जाएगी। और जब इसको वारा जाएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें। एक गुर्दे में है तो एक, और अगर 2 गुर्दों में है तो फिर 2 मुर्गियां लेके वो सदका कर दिया जाएगा। लेकिन जब दम करना है तो पहले एक साइड का किया जाएगा, जिस तरफ ज़्यादा तकलीफ़ है पहले उधर का कर लें। तो 7 या 11 दिन करने के बाद जब उस तरफ से शिफा मिल जाए तो फिर दूसरी साइड का अमल शुरू कर लें। तो मुंह में इसको गुड़ को या मिश्री को उसी साइड पे रखा जाएगा जिस तरफ के गुर्दे में पथरी है। ये पथरी का बड़ा मुजरबुल मुजरब इलाज है। और पथरी खुदा न खास्ता अगर पित्ते में है तो अमल यही किया जाएगा, मगर उस मिश्री को या गुड़ को ज़ुबान के नीचे रख के खुरने तक का उसका इंतज़ार किया जाए। ना उसको निगलना है ना उसको चबाना है, और जितनी देर ये मुंह में है उतनी देर कुछ खाना पीना भी नहीं है। बाद में पानी पिएं, जो मर्ज़ी करें, कोई मसला नहीं है। जो यरकान है, हेपाटाइटिस बी हो सी हो, उसके लिए भी जो सूरह फातिहा का 11 से 1 वाला अमल बताया, वो अगर 11 दिन तक कर लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर साबित होता है। जहाँ तक बात है कि घर के लड़ाई झगड़े, घर की ना इत्तफाक़ी ख़त्म करने के लिए सूरह फातिहा को किस तरीके से पढ़ा जाए, तो उसके लिए भी बेहतरीन अमल ये होगा कि सूरह फातिहा को आप इसी तरह बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मिला के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगर अर्रहमानिर्रहीम 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 इस आयत को 3 मरतबा पढ़ के फिर आगे सूरत मुकम्मल की जाएगी। फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करके उसकी मीम को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मिलाया जाएगा। हर मरतबा जब सूरत पढ़नी है तो अर्रहमानिर्रहीम इस आयत को 3 मरतबा पढ़ा जाएगा। ये अमल करके किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम कर लें या अपने राशन में से किसी भी चीज़ के ऊपर दम करके रख लें, और घर के वो अफराद जो है वो इसको खाएं जिनके दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता है, उन अफराद को खिलाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुजरबुल मुजरब अमल जो है वो ये है। और मियाँ बीवी की ना इत्तफाक़ी के लिए भी बड़ा बेहतरीन अमल है। नाफरमान औलाद के लिए भी ये अमल बिल्कुल किया जा सकता है, और इसके बड़े अच्छे नताइज देखने में जो है वो आए हैं। और अगर जहरीला जानवर काट जाए तो इसका जो दम है ये है थोड़ा सा सख्त। तो या तो फिर जो लोग ये करना चाहते हैं वो राबिता कायम करें ताकि उनको उसका पूरा तरीका समझाया जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक चीज़ बहुत डिटेल से बहुत खोल के बताने के बावजूद भी कुछ दोस्त बुज़ुर्ग जो होते हैं, बहन भाई जो होते हैं, वो कुछ ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। और जो ज़रा सख्त किस्म के अमलियात होते हैं उनमें गलती की गुंजाइश हरगिज़ नहीं होती। तो उसके लिए आप राबिता कायम करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉपर रहनुमाई की जाएगी। आपको मुकम्मल बताया जाएगा कि अगर सांप काट लेता है किसी को, या कुत्ता काट लेते हैं, या कोई भी जहरीला जानवर काट लेता है, तो उसका असर ज़ाया कैसे करना है और उसके लिए दम कैसे किया जाएगा।
इस हवाले से आपकी इंशाअल्लाह ताला पूरी रहनुमाई की जाएगी। तो इंशाअल्लाह जो है वो जल्द अपना नेक्स्ट मौजू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।